हेलो यार, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज से करने वाले हैं सॉर्टिंग्स के क्वेश्चन। तो इसमें हम है ना बेसिक इजी वाले क्वेश्चन करने वाले हैं पहले, फिर अपन मीडियम में, फिर हार्ड क्वेश्चन करेंगे। तो अपन देखते हैं पहला इजी क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो पहला इजी क्वेश्चन अपने को बोला है सॉर्ट एरे बाय पैरिटी का। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, मूव ऑल द इवन इंटीजर्स इन द बिगनिंग ऑफ द एरे फॉलोड बाय ऑल द ऑड इंटीजर्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है, क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि आपको एक एरे गिवन होगा, जैसे कि ये वाला एरे गिवन है, ठीक है। तो मैं इस एरे को बना लेता हूँ। बोला 3 1 2 4। आपको बोला है कि कुछ नंबर्स का एरे गिवन होगा, इंटीजर नंबर्स का। अब आपको क्या करना है, एक नया एरे बनाना है इससे। नया एरे रिटर्न करना है आपको, जिसमें स्टार्टिंग में तो इवन नंबर आए और बाद में ऑड नंबर आए। इस एरे में जो इवन नंबर प्रेजेंट है ना, लेट से मान लो 2 और 4, वो इधर आए। और फिर जो ऑड नंबर थे, लेट से मान लो 3 या 1, वो इधर आए। और ये किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। रिटर्न एनी एरे दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने पे जो भी ऑर्डर बने उस एरे को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो देखो, ये 3 1 2 4 था। तो 4 2 इवन नंबर आ गए हैं, और फिर बाद में ऑड नंबर है, तो ये भी आंसर हो सकता है। 2 4 3 1 1 3 भी आंसर हो सकता है, ठीक है। एंड 4 2 1 3 वाला भी आंसर हो सकता है। तो अपना कौन सा है? 2 4 3 1। अपन ने ऐसे ही किया, ठीक है। 2 4 3 1 कौन सा वाला है? इसमें कोई सा भी है ना, मतलब बेसिकली सारे कुछ भी ऑर्डर में आंसर हो सकता है, ठीक है। मैं बेसिकली यही बोल रहा हूँ। तो अब इसको कैसे करेंगे? एक ब्रूट फोर्स सोचते हैं जो किसी के भी दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होनी चाहिए इसकी? बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से अप्रोच। कि भाई देखो क्या करना है, अपने को इवन नंबर्स को आगे रखना है और फिर ऑड नंबर्स को रखना है। तो क्यों ना इस ओरिजिनल एरे में से ना दो एरे बनाए, एक तो इवन और एक एरे बनाए ऑड का। इवन के अंदर अपन सारे इवन नंबर वाले एलिमेंट्स को स्टोर करा ले जो एरे में प्रेजेंट है। ऑड एरे में अपन सारे ऑड एलिमेंट्स वाले एरे बना के उसके अंदर ऑड एलिमेंट्स को स्टोर करा ले, ठीक है। तो कैसा दिखेगा? इवन कुछ ऐसा दिखेगा, इवन वाला एरे कुछ ऐसा दिखेगा, 2 4, ठीक है। और ऑड वाला एरे कैसा दिखेगा? 3 1, ठीक है। अब फिर अपने को बोला है कि किसी भी ऑर्डर में आ जाना चाहिए, कि मतलब जरूरी नहीं है कि इवन वाले आपस में सॉर्टेड हो और ऑड वाले आपस में सॉर्टेड हो, ये कोई जरूरी बोला नहीं है, ठीक है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं? अपन बोलेंगे कि भाई जो एरे है ना, एक एरे बनाओ, आंसर एरे। उसमें पहले इवन डाल दो, इवन के सारे नंबर्स डाल दो, और एक फिर है ना ऑड के सारे नंबर डाल दो। या तो अपन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं कि ऑड वाले नंबर है ना, इन्हीं को पुश बैक कर दो इवन वाले एरे में। मतलब इवन वाला एरे अभी ऐसे दिख रहा था, इवन के नंबर पड़े थे 2 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे ना यहाँ पे पुश बैक कर दो, ऑड के एलिमेंट्स को पुश बैक कर दो, तो 3 और 1। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आंसर वाला एरे बना सकते हैं, ठीक है। तो अपन है ना इसके कोड देखते हैं कैसे करेंगे। तो अपने को पहले जो है ना क्या बोलते हैं, इवन और ऑड एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो अपन कैसे निकालेंगे देखते हो। तो लिखूंगा मैं फॉर, कोई सा भी लूप लगा सकते हैं, फॉर आई वाला लगा लो, या फिर नॉर्मल फॉर लूप, या फॉर ईच लूप लगा लो। मैं लेट से फॉर ईच लूप लेता हूँ। इंट नम इन, एरे का नाम क्या था? नम्स। नम्स, ठीक है। अब मैं एक कंडीशन लगा दूंगा और ई चेक कर लूंगा इवन एलिमेंट है या फिर ऑड एलिमेंट है। तो नम्स, मेरे एरे का नाम है नम्स। नम्स ऑफ आई मॉडुलस 2 = मतलब अगर है ना उसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो इवन नंबर होगा हमेशा, ठीक है। तो उसको इवन में पुश बैक कर दे। किसको? इस वाले नंबर को, ठीक है। इस वाले नंबर को इवन में पुश बैक कर दे। सर इस नंबर को नहीं, अपन तो नाम से ले रखा है ना, एक सेकंड रुको। अच्छा, मैंने वो नम फॉर ईच लूप लगाया ना, नम। फॉर ईच लूप क्या करता है, जैसे नम्स के अंदर है ना 3 1 2 4 होगा ना। तो एक बार नम नम की वैल्यू एक बार ये बनेगी, फिर एक बार नम की वैल्यू ये, फिर एक बार नम की वैल्यू ये, फिर एक बार नम की वैल्यू ये, ठीक है। तो अपने को बेसिकली वो नहीं लगाना पड़ता, लेस देन आई एन और आई प्लस प्लस लगाने पड़ता, वो अपने आप अगली वैल्यू पे आइटेट कर लेगा। फॉर ईच लूप का मैंने तुमको पढ़ा रखा है पहले, ठीक है। एल्स, एल्स वो क्या होगा? ऑड नंबर होगा तो उसको ऑड में पुश बैक कर दे। ऑड डॉट पुश बैक, किसको? नम को ही। वो नंबर ऑड नंबर है, ठीक है। अगर अपन ने एक बार ऐसा कर लिया तो अपने को पता चल गया कौन से इवन नंबर और कौन से ऑड नंबर अपने इवन और ऑड में स्टोर है। आपने क्या करना है, या तो एक अलग से आंसर बना ले, या फिर इवन वाला तो है ही, उसके इवन वाले के अपने को पहले चाहिए थे ना, तो ऑड वाले को उसके पीछे इंसर्ट कर दे, ठीक है। तो अब है ना क्या बोलते हैं, अगर आंसर वाला एरे बनाओगे तो अलग से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी आंसर वाले एरे की भी, ठीक है। तो मैं इवन के अंदर पुश बैक करता हूँ, ईजी रहेगा।
तो अब E1 के अंदर तुम लूप लगा के भी पुश कर सकते हो कि भाई लेट्स से तुम एक लूप लगाओगे इसके लिए, ऑड वाले एरे के लिए, फॉर इंट IT ले लेते हैं और ये ले लेते हैं ऑड वाले एरे पे, और तुम है ना एक एक सारे एलिमेंट्स को उठा उठा के E1 में पुश बैक करोगे, E1 डॉट पुश बैक किसको, इस IT को। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, या फिर तुम है ना एक STL यूज कर सकते हो, E1 डॉट इंसर्ट, किसके बाद से इंसर्ट करना है वो पॉइंटर देना पड़ेगा, मतलब कहाँ से इंसर्ट करना है, किसके बाद से नहीं, कहाँ से। तो E1 डॉट एंड, ठीक है, यहाँ से इंसर्ट करना है, मतलब एंड वाला पॉइंटर कौन सा होता है, जैसे ये E1 वाला एरे है, तो ये बिगिन तो यहाँ पे होगा और एंड कहाँ होगा, यहाँ पे, तो यहाँ से इंसर्ट करना है ना, यहाँ तक तो वैल्यूज भरी हुई है इस वाले डब्बे तक, यहाँ से वैल्यूज इंसर्ट करना चालू कर दे। ठीक है, तो E1 डॉट एंड, और इंसर्ट कौन से एरे को करना है और उसको उसको कहाँ से करता है, तो ऑड ऑड वाले एरे को इंसर्ट करना है, ऑड डॉट बिगिन, ऑड डॉट एंड। भाई ऑड वाला पूरा एरे है ना, तो E1 में इंसर्ट कर दे, और है ना E1 के एंड से इंसर्ट करना, ठीक है ना, तो मैं ये बेसिकली ये बोल रहा हूँ, तुम ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो एक बार है ना अपन इस कोड को करके देखते हैं, और कोड चल रहा है कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो देखो, ये मेरा कोड है, मैंने क्या किया, मैंने ना दो वेक्टर बना लिए, एक इवन बना लिया, एक ऑड बना लिया। ठीक है, मैं फॉर ईच लूप लगा रहा हूँ, और है ना नम्स में मेरा जो ओरिजिनल एरे था उसमें आइटरेट कर रहा हूँ, और उसको बोल रहा हूँ कि भाई अगर तू इवन है तो इवन वाले एरे में स्टोर हो जा, और अगर तू ऑड है तो ऑड वाले एरे में स्टोर हो जा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा हूँ कि इवन वाला तो एरे मेरे को पहले तो इवन एलिमेंट सिर्फ, तो इवन वाले एलिमेंट तो ही, उसके बाद में ना ऑड्स वाले एलिमेंट भी पुश कर दो, इंसर्ट कर दो। तो इवन वाले एलिमेंट्स इस पोजीशन से लेके ऑड वाले जहाँ तक चले ना, बिगिन से लेके एंड तक वो सारे एलिमेंट्स पुश बैक कर दो, तो और फिर मैं रिटर्न कर रहा हूँ इवन्स को। ठीक है, तो रन करके देखते हैं एक बार इसको। तो ये रन हो गया, इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया। अब तुम यहाँ पे देखो, इसकी मेमोरी आ रही है 19.70 MB और 7 आ रहा है, मतलब इसके ये बस डिस्कस करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे जरा गौर फरमाओ। अपन टाइम कितना ले रहे हैं, टाइम कितना ले रहे हैं, अपन ले रहे हैं O(n), एक तो इस लूप के लिए, ठीक है, इस वाले लूप के लिए O(n) ले रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इंसर्ट वाला फंक्शन भी तो कुछ ले रहा होगा ना, तो ये कितना ले रहा होगा, जितना ऑड की साइज होगी, पर पूरे एरे की साइज डोमिनेट कर जाएगी, इसलिए इसको काउंट करो ना करो, बेसिकली साइज ऑफ ऑड्स एरे, ऑड्स की जो भी एरे की साइज होगी, लेट्स से मान लो ये m हो गई, ठीक है, m हो गई, तो O(m) मान लो। ठीक है, लेकिन ये O(m) है ना बहुत छोटा होगा। देखो मान लो ऑड ऑड एलिमेंट्स कितने थे इसमें, दो ही तो एलिमेंट्स थे, और पूरे एरे की साइज कितनी, चार, तो मतलब पूरे एरे की साइज बड़ी होगी, तो n वाला डोमिनेट कर जाएगा, डोमिनेंट। तो ये मैं लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है, बहुत छोटा है, ठीक है, तो इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं, तो इसको अपन O(n) बोलेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O(n). अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तुम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हो क्या, बोले हाँ ले रहे हो, एक तो ये ले रहे हो और एक ये ले रहे हो। ठीक है, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, लेट से मान लो इसका इसका मैं बोलूँ इसकी जो साइज है वो एक्स है और वाई है, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, O(x) प्लस O(y)। ठीक है, इसकी जो साइज है वही तो होगी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन तुम देखो x प्लस वाई टोटल क्या है, टोटल क्या है, एन ही तो है ना, जो इस एरे की साइज थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि है ना ऑड और इवन एरे बनेंगे, तो इसी के तो पार्टीशन होंगे ना, इसके कुछ एलिमेंट्स का पार्टीशन इवन एरे बनाएगा, इसके कुछ एलिमेंट्स का पार्टीशन ऑड एरे बनाएगा। ठीक है, तो मैं इसको भी O(n) बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों O(n) हो गई। अब यार इसका कुछ मतलब ये तो ब्रूट फोर्स हो गया, अब इसका कुछ ऑप्टिमाइज वे ढूंढना चाहिए अपने को। तो अपन इसको फर्दर और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, O(n) से नीचे तो अपन बाद में सोचते हैं, लेकिन पहले अपन है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करने की सोचें, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी O(n) आ रही है, तो अपन देखें यार कि इसको O(1) में कर सकते हैं क्या, क्योंकि O(n) से तो अपन नीचे कर ही नहीं सकते, क्योंकि अपने को एक बार आया तो पूरा ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा, तो O(n) से नीचे तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो अपन कुछ ऐसा करें कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1) कर दें, तो इसको ऑप्टिमाइज अप्रोच देखते हैं अपन। अब इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच मैं तुमको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसकी ऑप्टिमल अप्रोच होगी, तुम एक बार ये देखो, मैं एरे बनाता हूँ एक बार पहले, और लेट से कुछ बड़ा एरे बनाता हूँ, वो एग्जांपल था ना। ठीक है,
तो लेट्स से मान लो 3 ले लिया मैंने, और इधर स्टार्टिंग में इवन आने चाहिए ना एलिमेंट्स। और फिर अब और आने चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से और इधर एक और एलिमेंट 5, और अब इधर लेना चाहिए मुझे 2। ठीक है, ये एग्जांपल से तुम समझ जाओगे। ठीक है, तो 11 हो गए, इसमें एन साइज हो गई इसकी 11, ठीक है। तो अब इसको एग्जांपल को समझते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करना है, मतलब अपन इवन ऑड का एरे का स्पेस ले सकते हैं। तो लेट से मैंने एक वेरिएबल लो पॉइंटर यहाँ ले लिया, और एक ले लिया राइट पॉइंटर यहाँ पे। राइट यहाँ ले लिया, लो यहाँ ले लिया। अब मैं बोल रहा हूँ यार कि अब मैं बोल रहा हूँ वाइल लेफ्ट इज लेस देन आर, ठीक है ना, मतलब रेंज में। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि अगर भाई अब यहाँ पे तुम इसको समझने से पहले एक चीज़ देखो, कि तुमको पता है ऑड को अगर मैं मॉड्यूलस करूँ 2 के साथ, मतलब रिमाइंडर निकालूं, तो वो हमेशा 1 आएगा, मतलब 0 नहीं आएगा। और इवन का निकालूं तो वो हमेशा 0 आएगा, ये चीज़ तुमको पता है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ का यूज़ करके इसको है ना बिना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कर सकता हूँ, देखो कैसे। तो मैं क्या क्या बोलूंगा कि भाई अगर मेरा ना लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे सारे है ना, और इसमें यहाँ पे सारे इवन नंबर होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सारे इवन नंबर होने चाहिए, और यहाँ पे सारे है ना ऑड नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा कि इफ ए आर आर ऑफ लेफ्ट इज सॉरी ए आर ऑफ लेफ्ट मॉडुलस 2 इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ राइट मॉडुलस 2। अब पहले तुम इस लाइन का मतलब समझो। तो इस लाइन का मतलब क्या है, मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है उसका तूने 2 से मॉड निकाला, ठीक है, ये वाली चीज़। अगर वो है ना जो भी आया, मान ले लेट से इस केस में क्या आएगा, 3 केस में सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। और राइट पे जो वैल्यू पड़ी है 2, तो 2 का तूने जो मॉड्यूलस निकाला, अगर वो आया लेट से इस केस में 0 आएगा, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही है और ये वाली वैल्यू 0 आ रही है, तो ये पक्का है, इसका मतलब कि लेफ्ट लेफ्ट पॉइंटर किसी है ना ऑड वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, और राइट पॉइंटर किसी इवन वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए था, राइट पॉइंटर पॉइंट करना चाहिए था सारी ऑड वैल्यूज को, और लेफ्ट पॉइंटर स्टार्टिंग में पॉइंट करना चाहिए था इवन वैल्यूज को। अरे भाई स्पेलिंग, ठीक है, इवन वैल्यूज को। तो अब अपन क्या करना चाहिए, मतलब लेफ्ट और राइट को स्वैप करा देते हैं, ठीक है, तो सही हो जाएगा। ए आर ऑफ लेफ्ट और ए आर ऑफ राइट को स्वैप करा दो, ठीक है। तो मैं बेसिकली बोल रहा हूँ इस तरीके से मैं इसको स्वैप करा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार जब ये स्वैप हो गई, तो इधर 2 आ गया होगा, और इधर अब 3 आ गया होगा, ठीक है। अब लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो तुम खुद देखो, ऑब्जर्व करो कि मैं लेफ्ट पॉइंटर को कब तक आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो लेफ्ट पॉइंटर अभी यहाँ पे है, क्या मैं इसको यहाँ पे रोक के कंपैरिजन कर लूँ क्या? तुम देखो यहाँ पे 4 पड़ा है, तो 4 तो यहाँ पे पड़ा रह ही सकता है ना, क्योंकि इवन स्टार्टिंग में पड़े रहना है, तो मुझे यहाँ पे कंपेयर तो नहीं करना, तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर को रोकने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको आगे यहाँ पे कंपेयर करूँ, बोले यहाँ पे भी रोकने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी इवन ही पड़ा है। तो क्या यहाँ कंपेयर करूँ? बोले नहीं यार, यहाँ पे भी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे भी इवन ही पड़ा है। तो क्या इसको यहाँ कंपेयर करूँ? बोले हाँ, ये यहाँ रोक दे, यहाँ पे ये ऑड पड़ा है, स्टार्टिंग में ना मुझे इवन वैल्यूज चाहिए थी, ठीक है। अगर अभी तक राइट यहाँ नहीं पहुंचा, तो मतलब ये है ना गलत जगह ही पड़ा है, ठीक है। तो मैं लेफ्ट को यहाँ पॉज पॉज करूंगा। तो मैं लेफ्ट को कब तक मूव करता रहा, तो मैं लेफ्ट को कब तक मूव करता रहा, इफ ए आर आर ऑफ लेफ्ट मॉड 2 इक्वल इक्वल टू 0 लेफ्ट प्लस प्लस, कि भाई अगर है ना एक कोई इवन नंबर है, उसको मॉड करने पे 0 आ रहा है, अगर कोई नंबर इवन है, तो भाई उसको है ना चेक करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट को प्लस प्लस करता रहे, ठीक है। तो सिमिलरली अगर है ना देखो राइट यहाँ पे, इसको कब तक मूव करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऑड है, तो यहाँ पे रोकने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी रोकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ही तो रहने चाहिए ना एरे के पीछे वाले पार्ट में, यहाँ पे भी ऑड नंबर ही रहने चाहिए। यहाँ पे रोक दो यार, यहाँ पे अभी तक अगर अभी तक लेफ्ट नहीं पहुंचा है, तो इसका पक्का मतलब यही है कि राइट है ना मतलब ये वैल्यू गलत जगह पड़ी है, इसको एरे के स्टार्टिंग पार्ट में होना चाहिए था, तो राइट को यहाँ रोकना है। तो सिमिलरली इफ ए आर आर ऑफ राइट मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल टू 1,
कि मतलब भाई ऑड वैल्यू पड़ी है तो राइट को माइनस माइनस करते रहो, कि इन वैल्यूज़ पे चेक करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मेरी ये कंडीशंस होगी और जब ये पूरी कंडीशन इन सब कंडीशंस को मैं ये कंडीशन 1, ये कंडीशन 2, ये कंडीशन 3 इन सबको मैं एक व्हाइल लूप में लिख सकता हूँ। लेफ्ट लेस देन राइट, क्योंकि देखो अगर लेफ्ट लेस लेस देन राइट होगा तब तक ही अपने को लूप चलाना है, इक्वल टू पे तो चला गया ये चेक करेंगे अपने को, तो बस दो वैल्यूज को, एक को इवन वाले पार्ट में डालना है, एक को ऑड वाले पार्ट में डालना है, तो इक्वल टू पे चलाने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं तुमको इसका कोड दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट को जीरो पे ले लिया, राइट को लास्ट पोजीशन पे ले लिया, उसके बाद मैं लेफ्ट लेस देन राइट तक चला रहा हूँ और मैं कंपेयर क्या कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ क्या भाई लेफ्ट पे कोई ऐसी वैल्यू पड़ी है जो कि अपनी ऑड है, अगर वो ऑड है तो उसको स्वैप कर दो राइट से, क्योंकि राइट पे है ना वो इवन वाली वैल्यू पड़ी है, ठीक है, तभी तो है ना मतलब रिमाइंडर इसका बड़ा आ रहा है और इसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है, ठीक है। और कब तक मूव करते रहो, जब तक भाई है ना राइट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे इवन वैल्यूज पड़ी तब तक मूव करते रहो, और है ना राइट को भी कब तक पीछे लाते रहो जब तक एंडिंग पे है ना ऑड वैल्यूज पड़ी है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब तक मेरा एरे सॉर्ट बाय पैरिटी हो चुका होगा, जो भी है ये। तो ये रन हो रहा है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो यार ये अभी सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसकी अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देखते हैं। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहा होगा, एक बारी, क्योंकि देखो लेफ्ट यहाँ से आधा एरे ट्रेवर्स कर रहा होगा इवन इवन तक के लिए, और राइट भी ट्रेवर्स कर रहा था, हर एक एलिमेंट एक बार ट्रेवर्स हो रहा है। तो ये जो लूप है ये ओ ऑफ एन लेगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कुछ यूज़ कर ही नहीं रहे, ठीक है। और ये क्या होगी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस तरह से अपने इस क्वेश्चन को कर लिया जिसकी है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन है। और यार एक बार अपन को है ना एरे अपने को कोई एक ही ऑर्डर में सॉर्टेड तो गिवन नहीं है, दो पार्ट में सॉर्टेड है, इसलिए अपने को है ना अगर अपन दो बाइनरी सर्च भी लगाए, मान लो आधे एरे पे बाइनरी सर्च अलग लगाए, आधे पे लगाए, तो वो भी यार ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ओ ऑफ एन तो लेगा ही लेगा, और वो फालतू में बहुत कॉम्प्लेक्स जाएगा। ओ ऑफ एन डिसेंट सी है, और तुमको लग रहा हो कि ओ ऑफ एन से भी अगर अपन छोटा करते हैं तो तुम खुद देखो कंस्टेंट्स एक बार, इसे कंस्टेंट देखो कितने छोटे हैं, लेंथ 5000 तक ही है और वैल्यू 5000 तक की हो सकती है, मतलब इतने छोटे कंस्टेंट्स हैं। तो अपन इसको एन स्क्वायर तक में भी कर सकते थे, एन तो अपन ने कर दिया, लेकिन एन स्क्वायर में तक में भी शायद हो जाता, क्योंकि 10 की पावर 8 तक के है ना प्रोसेस एक बार कंपाइलर कर सकता है सी प्लस प्लस का, ये सब मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो यार इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।